हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जयसन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है भक्तिन। जी हाँ, आज इस चैप्टर को हम खाली 10 मिनट्स के अंदर ही फिनिश कर लेंगे और आप भी इस चैप्टर को हमारे साथ लर्न करते रहिए और बने रहिए जस्ट लर्न में। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि भक्तिन कौन थी। इस चैप्टर का टाइटल है भक्तिन। अब ये भक्तिन थी कौन? भक्तिन एक दुबले पतले शरीर की, छोटे कद की और छोटी आंखों वाली विधवा स्त्री थी जो एक अहीर की पुत्री थी। बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो लालन पालन था वो उसकी सौतेली माने गया था। जब वह 5 वर्ष की थी तो उसका विवाह कर दिया गया था और जैसे ही वे 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना कर दिया गया, मीन्स उसकी विदाई कर दी गई थी। विदाई के पश्चात ही कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे इस बात का पता देरी से चला था। जब उसकी सास को इसका मालूम हुआ तो उसकी सास ने उसे बताया नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसको उसके मायके यानी उसके घर पर यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई हो, वहाँ घूम आओ। जब वह अपने घर गई तो उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ के व्यवहार, उसके बिहेवियर की वजह से वह अपने घर से एक गिलास पानी पिए बिना ही वापस लौट आई थी। और जो उसे उसके पिता की मृत्यु का दुख था वो भी उसने अपने पति के सामने ही प्रकट कर पाया था। उसे उसके ससुराल में भी सुख नहीं मिला था क्योंकि उसके पास 3 पुत्रियां थीं, जबकि जो उसकी सास थी उन पर भी 3 कमाऊ बेटे थे और जो उसकी जेठानियां थी उनके पास भी पुत्र ही थे, जिसकी वजह से उसको घर का सारा काम करना पड़ता था और उसकी बेटियों को भी घर का काम जैसे उपले बनाना ये सब काम उनको करना पड़ता था। जबकि उसका जो पति था वह इसके पश्चात भी सभी परिस्थितियों में उससे बहुत प्रेम करता था। जब उन्होंने देखा कि उसे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है तो उन्होंने अपना घर भी अलग कर लिया था। दोनों मिलकर परिश्रम करते और अपने घर को चलाते। कुछ समय पश्चात उन्होंने मिलकर अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया था। इसके विवाह के पश्चात ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो भक्तिन थी वह विधवा हो गई थी। जो उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां थीं उसका विवाह भी उसने अकेले ही किया था। उन 2 बेटियों के विवाह के बाद उसकी जो बड़ी बेटी थी उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो भक्तिन की बड़ी बेटी थी वह भी विधवा हो गई थी और भक्तिन और उसकी बड़ी बेटी दोनों एक साथ रहने लगी थी। और जो भक्तिन का पति था उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह सब भक्तिन को ही मिली थी, जिसकी वजह से जो उसकी जेठानी का पुत्र था वह अपने साले की शादी कराना चाहता था भक्तिन की बड़ी बेटी से और भक्तिन की जो बेटी थी वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रॉपर्टी के कारण वह उसकी शादी उससे ज़बरदस्ती कराना चाहते थे। एक बार उसका जो साला था वह भक्तिन के घर में ज़बरदस्ती घुस गया और पंचायत लगाई गई। पंचायत ने उन दोनों को साथ रहने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद जो भक्तिन थी और उसकी बेटी थी वह निर्धन हो गई थी। उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं बचा था। इसके बाद भक्तिन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वह ज़मींदार का कर्जा चुका पाती। फिर ज़मींदार ने उसको एक दिन बहुत ही कड़ी धूप में खड़ा रखा क्योंकि उसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे। इसके बाद भक्तिन बहुत ही असहाय हो गई थी, जिसकी वजह से उसको शहर जाना पड़ा था नौकरी के लिए और वह नौकरी करने लेखिका के घर पहुंची थी। वह उसके घर में खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा सारा काम किया करती थी। उसने लेखिका को गांव का खाना खाना सिखा दिया था। वह उनके लिए सादा दाल और काली काली रोटियां बनाकर रख देती थी। लेखिका भी उसको मना नहीं कर पाती थी क्योंकि वह इतनी सरल स्वभाव की थी कि वह उसे ये नहीं कह पाती थी कि वह ये खाना नहीं खा सकती है। भक्तिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी वह, लेकिन अपने जैसा सबको बनाना चाहती थी। वह लेखिका को गांव का खाना खाना सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी खुद रसगुल्ला तक नहीं खाया था। वह भक्तिन जो थी वह लेखिका के पड़े हुए इधर उधर पैसे उठाकर रख लेती थी और वह इसको पैसे चुराना ना कहकर उन्हें संभाल कर रखना कहती थी। वह कहती थी अगर हम इस पैसे को संभाल कर रखेंगे तो ये हमारे ज़रूरत के वक्त काम आएंगे। वह लेखिका को गांव अपने ले जाना चाहती थी।
वह लेखिका की हर काम में मदद करती थी। जब उसकी छुट्टियां होती थी, उसके घर वाले आराम करते थे, तब भक्तिन उसकी सहायता करती थी, उसके साथ जागती थी, उसे खाना बना कर देती थी। जब उसे नींद आने लगती थी तो उसे चाय बनाकर भी भक्तिन ही देती थी। लेखिका अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक का संबंध नहीं समझती थी। एक बार जब लेखिका ने भक्तिन से कहा कि तुम साइन करना सीख लो, तो भक्तिन यह बात कहकर उसे टाल देती है। वह कहती है कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो अगर मैं भी पढ़ लूँगी तो घर का काम कौन करेगा। लेखिका को यह बात सुनकर बड़ा ही अचंभा होता है कि कोई स्त्री पढ़ना नहीं चाहती है, कितना भी उसे करो वो साइन तक करना नहीं चाहती है। इसके बाद उसके जितने भी विद्यार्थी होते थे वह उनको चाय पिला दिया करती थी। किसी कारणवश अगर उसके विद्यार्थी को जेल जाना पड़ता था तो वह व्यथित उठती थी, क्योंकि भक्तिन को जेल से बड़ा ही डर लगता था। और जब भी लेखिका जेल की उससे बात करती थी वो उसे लड़ने को उतारू हो जाती थी, लेकिन वह जेल की बात लाना नहीं चाहती थी। यह भक्तिन का अंतिम परिच्छेद था। इसके आगे का जो परिच्छेद है वो लेखिका अभी बताना नहीं चाहती है। पाठ यहीं पे अंत होता है।